नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, सदन में बजट पर चर्चा। बुधवार को 77,407 करोड़ का धामी सरकार ने पेश किया था बजट। आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून का समर्थन। जोशीमठ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली जन आभार रैली। छात्र छात्राओं से लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। रुड़की के सीडीओ ने ब्लॉक का किया निरीक्षण। अव्यवस्थाएं देख लगाई फटकार। सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार में नशा मुक्त कार्यक्रम। स्टाफ और बच्चों को दी जानकारी। ड्रग फ्री देवभूमि बनाने में उनके योगदान के प्रति दिलवाया गया संकल्प। चैती मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज। टेंडर प्रक्रिया सहित अन्य व्यवस्थाओं को दिया अंतिम रूप। व्यापारियों में खुशी की लहर। और अब खबरें विस्तार से। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री ने बुधवार को 77,407 करोड़ का धामी सरकार ने बजट पेश किया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। 2 घंटे में 56 पेज का बजट भाषण पढ़ा। इस दौरान उन्होंने 12 बार पानी पिया। उधर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर बजट को सराहा है। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री ने बुधवार को 77,407 करोड़ का धामी सरकार ने बजट पेश किया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। 2 घंटे में 56 पेज का बजट भाषण पढ़ा और इस दौरान उन्होंने 12 बार पानी पिया। उधर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर बजट को सराहा है। जोशीमठ में नकल विरोधी कानून के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीसीपी मुख्य बाजार से लेकर नटराज चौक तक जन आभार रैली का आयोजन किया। बता दें कि जिस जन आभार रैली के सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। बड़ी बात तो यह है कि इस जन आभार रैली में महिलाएं कार्यकर्ता भी खूब संख्या में देखी गई। आपको बताते चले कि नकल विरोधी कानून के समर्थन में जोशीमठ में छात्र छात्राओं से लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। सभी लोगों ने एक दूसरे को मिष्ठान वितरण कर प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी को दिल से धन्यवाद दिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी का ये एक अच्छी पहल है, जिसका हम स्वागत करते हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि आने वाले समय में सभी छात्र छात्राओं को इसका काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि सबसे ज्यादा खुशी जोशीमठ के युवाओं में है। युवाओं का कहना है कि प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी का यह फैसला जोशीमठ के युवाओं के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का जो साहस दिखाया और इस नकल विरोध। आज भी 81 लोग जेलों के अंदर हैं। ये कभी नहीं सोचा उत्तराखंड के इतिहास में। आज पूरे देश के राज्यों का सब लोग इस कानून के लिए टकटकी लगाए हैं कि आखिर उत्तराखंड ने इस कानून को जो पास किया। और कह सकते हैं इतना बड़ा कानून बना है कि इसमें 10 करोड़ की जब उसको खर्जाना पड़ेगा तो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जीवन भर उसको अगर जेल में सड़ना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि पुष्कर धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिन्होंने कि नकल विरोधी कानून के रूप में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और ये इतना सख्त कानून है कि अगर इसमें किसी भी संलिप्तता पाई जाती है, किसी भी प्रकार का कोई इसमें नकल
कराने में, कोई भी पेपर लीक कराने में कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो 10 करोड़ रुपए का उस पर पहले तो जुर्माना है और आजीवन कारावास है, और उसके बाद तीसरा उसका संपत्ति की कुर्की करने का कानून है। तो इस बड़ा कानून के विरोध में कोई शायद ही कोई आदमी अपना दुस्साहस कर पाए। रुड़की के खंड विकास कार्यालय का मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने आज निरीक्षण किया और इस दौरान निरीक्षण में सीडीओ प्रतीक जैन को बहुत सी खामियां मिली, जिसके लिए उनके द्वारा बीडीओ समेत तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई गई। साथ ही साथ सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार प्रतीक जैन रुड़की पहुंचे और रुड़की खंड विकास कार्यालय ब्लॉक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बहुत सी खामियां पाई, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ब्लॉक के अधिकारियों को कार्यालय का फर्नीचर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वाटर कूलर टैंक की बदहाल स्थिति और गंदगी को देखकर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए वाटर कूलर को बदलने के भी निर्देश दिए। वहीं कार्यालय परिसर और शौचालय में गंदगी को देखते हुए उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और स्टोर रूम में सालों से धूल फांक रही फाइलों को देखकर उनका पारा चढ़ गया। वहीं उन्होंने स्टोर रूम इंचार्ज को भी फटकार लगाई और जल्द से जल्द व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। कार्यालय में लगी बायोमेट्रिक मशीन कार्य न करने पर उन्होंने जानकारी ली तो बताया गया कि पिछले 2 से 2.5 महीने से मशीन खराब पड़ी है। बीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगाई गई है, लेकिन इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्लॉक कार्यालय में सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं, लोगों को उत्कृष्ट जवाब देना ब्लॉक अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन ब्लॉक में पीने के पानी की व्यवस्था, गंदगी और फाइलों का रखरखाव ठीक न होना कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने बीडीओ समेत ब्लॉक के तमाम अधिकारियों को सभी खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के कड़े दिशा निर्देश दिए। जो मेरे द्वारा और जिला विकास अधिकारी द्वारा रुड़की ब्लॉक का यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। तो ब्लॉक में जिस तरह से सबको पता है बहुत सारी योजनाएं ब्लॉक ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, समाज कल्याण की भी यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाती है। समाज कल्याण विभाग भी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, NRLM आदि। तो सबसे पहले तो सभी योजना के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब निरीक्षण किया गया, देखा गया रिकॉर्ड कीपिंग ब्लॉक में किस तरह से की जा रही है। कुछ खामियां ज़रूर यहाँ पे देखने को मिली, जैसे सफाई को लेकर बीडीओ को डायरेक्ट किया गया है। सीडीओ ने ब्लॉक का निरीक्षण किया है। खंड विकास कार्यालय का मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने आज निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण में सीडीओ प्रतीक जैन को बहुत सी खामियां मिली। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मानिला में नशा मुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने की। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन एंटी ड्रग सेल प्रभारी डॉक्टर भावना मासीवाल द्वारा किया गया। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने जीवन अनुभव के आधार पर नशे से उत्पन्न समस्याओं और छात्र जीवन पर उसके दुष्प्रभाव विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मानिला अल्मोड़ा और राजकीय इंटर कॉलेज झीपा के छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से नशे के जीवन पर दुष्प्रभाव विषय पर नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक का लेखन और निर्देशन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मानिला अल्मोड़ा की BA तृतीय वर्ष की छात्रा दिव्या द्वारा किया गया। इसमें उनके सहयोगी महाविद्यालय की BA तृतीय वर्ष की प्रीति, राजकीय इंटर कॉलेज झीपा से 11वीं की छात्रा जानकी, अंजलि, भावना, 10वीं की छात्रा तनिषा, मोहित और 7वीं के छात्र पंकज थे। छात्रों द्वारा नशे के जीवन पर दुष्प्रभाव को लेकर कविता लेकर लेखन और पोस्टर भी बनाए गए, जिसमें BA तृतीय वर्ष की छात्रा आशा उपाध्याय और किरण, BA द्वितीय वर्ष की छात्रा विभा चंद्रा द्वारा पोस्टर और MA हिंदी तृतीय सिद्धार्थ ने, रोहित सिंह रावत, MA इतिहास तृतीय सिद्धार्थ से खुशबू और BA तृतीय वर्ष से मनीषा और आशा उपाध्याय द्वारा अपनी कविताओं के माध्यम से नशे के समाज पर दुष्प्रभाव पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में डॉक्टर शरद चंद्र मिश्र सहायक प्राध्यापक द्वारा संबंधित विषय पर अपने अनुभव को छात्रों के साथ साझा किया गया। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के संरक्षक और प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार द्वारा छात्र छात्राओं को नशा मुक्त करने और भारत और ड्रग फ्री देवभूमि बनाने से उनके योगदान के प्रति संकल्प दिखाया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त संख्याध्यक्ष, शिक्षक और कर्मचारी, छात्र छात्रा मौजूद थे।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ज के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मानिला में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने की। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन एंटी ड्रग सेल प्रभारी डॉक्टर भावना मासीवाल द्वारा किया गया। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने जीवन अनुभव के आधार पर नशे से उत्पन्न समस्याओं और छात्र जीवन पर इसके दुष्प्रभाव को लेकर बात कही। इस नाटक का लेखन और निर्देशन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मानिला अल्मोड़ा की BA तृतीय वर्ष की छात्रा दिव्या द्वारा किया गया। खबरें भी लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड प्रांत के प्रांत कार्यवाहक दिनेश सेमवाल ने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर 12 से 14 मार्च को समालखा हरियाणा से आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक के फैसलों की जानकारी दी है। प्रांत कार्यवाहक दिनेश सेमवाल का कहना है कि उत्तरांचल प्रांत में वर्तमान समय में संघ कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें आपको बता दें कि संघ के द्वारा सांगठनिक विभाग 8, सांगठनिक जिले 26, शाखा स्थान 865, शाखाएं 1389,
मिलन 214 और मंडली 70 है। वहीं 2025 में संघ अपने शताब्दी वर्ष को मनाने का काम करेगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम उत्तरांचल प्रांत में 100% क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाएं, जिनमें अल्पसंख्यक बहुल इलाके भी शामिल हैं। के अंदर जितने भी हमारे जिला केंद्र है सब ये लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। और फिर हमने क्या है कि भाई हमारे मंडल कितने हैं, तो 712 मंडल है। 712 मंडल में से और 600 मंडलों में हम पहुंच चुके हैं। तो आगे हम कैसे जाएंगे, तो इसी प्रकार से जाना है। जैसे मैंने कहा कि जो जहां अभी काम नहीं है उसमें कोई न कोई विस्तार के रूप में जाएगा, कुछ समय वहां रहेगा, वहां विस्तार करेगा, शाखा लगाएगा, वहां संपर्क करेगा, क्योंकि अपने कार्य का आधार है शुद्ध सात्विक प्रेम। अपने कार्य का आधार, ये हमारा काम का आधार है। काशीपुर में आगामी 22 मार्च से लगने वाले उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार काशीपुर के चैती मेले के लिए तैयारियों की शुरुआत करते हुए मेले के लिए टेंडर की प्रक्रिया संपन्न की गई। इस दौरान सभी ठेके कुल 3,46,79,255 रुपए के छूटे, जबकि पिछले वर्ष टेंडर प्रक्रिया में 2,27,78,775 रुपए के टेंडर हुए थे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही मंदिर की रंगाई पुताई का काम शुरू किया जा रहा है। मेला आयोजन के निर्णय से व्यापारियों में खुशी की लहर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध चैती मेला, इसमें विभिन्न व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसको लेकर आज निविदा खोली गई, जो आने वाली 22 तारीख से मेले का आयोजन होना है। इसमें कुल हमें 6 व्यवस्थाओं को लेकर टेंडर किया गया, जिसमें से 5 जो हैं आज पूर्ण कर लिए गए हैं। एक जो टेंट एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था होती है, इसमें चूँकि केवल 2 लोगों ने ही प्रतिभाग किया था, इस वजह से उसको फिर से रीटेंडर किया जाएगा। और पिछले साल हमें जो है लगभग 2,27,00,000 का टेंडर हुआ था। इस बार जो है 3,46,00,000 का टेंडर हुआ है और लगभग 1,19,00,000 का राजस्व का लाभ इस बार पिछले वर्ष से ज़्यादा हुआ। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ काशीपुर से संवाददाता भागीरथ शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। भागीरथ, उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मेला चैती मेले की तैयारियों को लेकर अगर यहाँ पर बात की जाए तो मेले को लेकर तैयारियां यहाँ पर जोरदार लगातार जारी है। अब ऐसे में टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बता दूं कि उत्तर भारत का जो सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार है, जो काशीपुर में माँ बालसुंदरी देवी परिसर में जो मेला लगता है चैती मेले के नाम से, चूंकि चैत्र मास में लगता है, तो इसकी शुरुआत जो है प्रत्येक वर्ष जो है पहले नवरात्र, चैत्र मास के पहले नवरात्र से हो जाती है। चूंकि इस बार चैत्र मास का पहला नवरात्र जो है वो 22 मार्च का है, तो इसलिए 22 मार्च से उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध चैती मेला की शुरुआत हो जाएगी। और इसके लिए चूंकि पिछले 5 वर्षों से मैं आपको बताते चलूं कि जो कि पंडा परिवार जो था पहले उनके हैंडओवर रहता था पूरा मेला, और उसका पूरा मेले का जो संचालन करते थे वो करते थे। लेकिन पंडा परिवार में आपसी विवाद होने के चलते इस मेले को जो है सरकारी कर दिया गया था और सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद से चूंकि 2 साल से 2020 और 2021 में कोविड महामारी के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। तो पिछले वर्ष जो इसका आयोजन हुआ था, चूंकि सरकारी मेला है और सरकार के अधीन है, तो इसमें जो टेंडर प्रक्रिया हर साल होती है, तो इस बार भी टेंडर प्रक्रिया हुई है। और इस बार जो है जो ठेके बात की जाए टेंडर की, तो 3,46,79,255 रुपए में छूटे हैं। जो पिछले वर्ष लास्ट ईयर जो थे ये टेंडर प्रक्रिया 2,27,78,275 रुपए के टेंडर हुए थे। तो इसके जैसा कि उपजिलाधिकारी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जो है 1,19,980 रुपए के लगभग जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। हर साल राजस्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब बात की जाए तो अगर जो श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से और विभिन्न राज्यों से आते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर के जो है स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 20 सीसीटीवी कैमरे और लगाए गए हैं, और चूंकि पिछली बार 60 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हुई थी, इस बार वही जो है 80 सीसीटीवी कैमरे लगाने की जो मेला अधिकारी है, मेला मजिस्ट्रेट है काशीपुर जिलाधिकारी यहाँ पे प्रताप सिंह, उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। जी। तो जो
इसमें जो खास बात यह है कि क्योंकि ये मेला लगभग महीने भर तक चलता है और इसमें दूर दराज के श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद वगैरह की, और भीड़ भाड़ चूंकि काफी रहती है, चैन स्नैचिंग वगैरह की भी घटनाएं लगातार होती रहती है, और साथ में जो महिलाओं से भी अभद्रता तो इसको लेकर होती रहती थी। तो इसको लेकर जो है स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहा है। जी भागीरथ, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि मेला जो है वो 1 महीने तक चलता है, काफी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, अब ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बात की जाए तो उसको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर जारी है मेले को लेकर? जी, मैं जहाँ तक सुरक्षा की बात की जाए तो जो स्थानीय जो आसपास के काशीपुर कोतवाली हो या ITI थाना हो या पूना थाना, इसका जो फोर्स तो रहता ही रहता है। साथ में जो पुलिस लाइन रुद्रपुर है वहां से भी एक्स्ट्रा फोर्स की डिमांड की जाती है, और PSC और सीमा जो जितने भी जो सुरक्षा है, सुरक्षा के तहत जो भी बारीकी से बारीकी निगरानी रखी जाएगी, उसी के तहत जो है CCTV कैमरों की निगरानी रहेगी। और जो है पहले नवरात्र पर SSP भी आते हैं, और इस बार खास बात यह है कि इस बार मेले में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी आने की इस बार संभावना है। तो इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की बात स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि वो स्थानीय प्रशासन भी चाहता है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही जो है जो यहाँ की जो शान है, मेले की आन बान शान, वो बरकरार रहे। जी गीतिका। चलिए भागीरथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जहां पूरे उत्तराखंड में फूलदेई का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और ऐसे में चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण इलाकों में फूलदेई का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण इलाकों में के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सुबह से ही सभी लोगों के घरों के आंगन में पहुंचे, और नन्हे मुन्ने बच्चों ने लोगों के घर आंगन में आगे से रंग बिरंगे फूलों में सभी के आंगन को महका दिया। वैसे तो फूलदेई का त्योहार पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार इस फूलदेई का त्योहार को हर ग्रामीण अलग तरीके से मनाते हैं। अगर इन दिनों की बात की जाए तो कई ग्रामीण इलाकों में देवी देवताओं के मंदिर में पूजा अर्चना भी की जाती है, और खासकर फूलदेई का त्योहार नन्हे मुन्ने बच्चों का त्योहार माना जाता है, जिसकी तैयारियां छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कई दिनों पहले से करते हैं। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जंगलों में रंग बिरंगे फूलों को तोड़कर लाते हैं और सभी स्थानीय लोगों के घर आंगन तक पहुंचाते हैं, और इन रंग बिरंगे फूलों से इस फूलदेई का त्योहार बच्चे खूब मनाते हैं। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट चुकी है। एक और जहां भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथोला और राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई जनसंपर्क कर भाजपा के पुरातन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि जिनके दम पर संगठन खड़ा हुआ, और आज देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और इनको सम्मानित करने का उद्देश्य हमारा मुख्यतः ये है कि जो नई पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पता चले कि जो हमारे पुरातन कार्यकर्ता हैं जो अब अस्वस्थ हो चले हैं या आयु उनकी बढ़ गई है, वो अब कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, और इस कारण नए कार्यकर्ताओं को जान नहीं पाते, तो उनके घर जाकर सम्मानित करके नए कार्यकर्ताओं से उनका एक तरीके से परिचय कराना। छुटभैया नेताओं से लेकर अधिकारियों के ड्राइवर तक अब हो जाइए सावधान। ट्रैफिक की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अवैध हूटर्स की लगातार शिकायतें मिलने पर देहरादून SSP ने संज्ञान लिया, और अब गाड़ी पर हूटर या रंगीन कलर के शीशे लगाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। देहरादून SSP दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर हूटर या रंगीन कलर के शीशे लगाकर घूमता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में आया है कि काफ़ी प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने हूटर लगाया हुआ है, अनऑथराइज्ड ढंग से, वो लगा नहीं सकते हैं, तो उसके संदर्भ में मैंने कार्रवाई करने के लिए मैंने कही है। दूसरा, काफ़ी लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों में वो कलर्ड फिल्म लगा करके जो है वो बिल्कुल लगा करके गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेसिकली गलत काम के लिए होता है। अगर आप पाक साफ हैं तो बिल्कुल भाई क्या दिक्कत है, कोई इसी से कोई ढकने की क्या जरूरत है। तो इन वाहनों का इस्तेमाल गलत काम के लिए होता है, तो इन दोनों प्रकार के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है। और अब जाते जाते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, सदन में बजट पर चर्चा। बुधवार को 77,407 करोड़ का धामी सरकार ने पेश किया था बजट। आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून का समर्थन। जोशीमठ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली जन आभार रैली। छात्र छात्राओं से लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। रुड़की के सीडीओ ने ब्लॉक का किया निरीक्षण। व्यवस्थाएं देख लगाई फटकार। सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार में नशा मुक्ति कार्यक्रम। स्टाफ और बच्चों को दी जानकारी। ड्रग फ्री देवभूमि बनाने में उनके योगदान के प्रति दिलवाया गया संकल्प। खेती मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज। टेंडर प्रक्रिया सहित अन्य व्यवस्थाओं को दिया अंतिम रूप। व्यापारियों में खुशी की लहर। इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।